जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। दरअसल यही हो रहा है आज देश के कोने कोने में और सबसे ज्यादा असर दिख रहा है बिहार में। नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से कि आज तीसरा दिन है और लगातार हमारे देश के युवा, हमारे देश के अग्निवीर सड़कों पर हैं। वो हमारे युवा जो हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे देश का फ्यूचर हैं, वो आज युवा सड़कों पर हैं। वो क्या उथल पुथल मचा रहा है वो देखने लायक है और सरकार का इस पर एक बयान अभी तक नहीं आया है। बीजेपी दफ्तरों में आग लगाई जा रही है, फूके जा रहे हैं, ट्रेन स्टेशनों पर आग लगाई जा रही है, ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है, बसों में तोड़फोड़ की जा रही है, सड़कों पर कोहराम मचाया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और शांत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भीड़ है, युवाओं की भीड़ है जो संभलने का नाम नहीं ले रही। आखिर वो कैसे बर्दाश्त करें कि उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। 4 साल की नौकरी और उसके बाद का फ्यूचर क्या होगा, 4 साल के बाद आपका भविष्य क्या होगा, ये सवाल देश का हर युवा लेकर सड़कों पर घूम रहा है और पूछ रहा है सरकारों से चिल्ला चिल्ला कर कि आखिर मेरा भविष्य कहां है, मुझे नौकरी कहां है, मेरी नौकरी कहां है। 3-3 सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम दे दिया है, अब अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में सरकार ने नीति वो लाई है, सरकार योजना लाई है कि अब भारतीय सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती करेंगे। 18 से 22 की उम्र तक नौकरी, उसके बाद रिटायरमेंट, उसके बाद आपके हाथों में पैसा और बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उन युवकों का क्या जिनकी उम्र आज 23 साल हो चुकी है, 24 साल हो चुकी है, जो इस इंतजार में बैठे हैं कि आखिर हमारा नंबर कब आएगा, उनका भविष्य क्या होगा। तमाम छात्र सालों से तैयारी कर रहे हैं, सड़कों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जरा सोचिए कि आखिर उनका क्या होगा। देश का युवा हर ओर से आवाज उठा रहा है, कोने कोने से। मैं किसी भी हिंसा के समर्थन में नहीं हूं। आपको अगर प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक कीजिए। शांतिपूर्ण का मतलब तो समझते हैं ना आप, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई हुड़दंगी नहीं। जाइए और शांति से बैठिए, बात कीजिए, बीजेपी के दफ्तरों के बाहर बैठिए, सरकारों को आवाज दीजिए। लेकिन हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं करता साहब। हिंसा नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन के तरीके से होना चाहिए। जब देश का युवा आवाज उठाएगा ना तो देश, सरकारें भी जागेंगी, सरकारें भी डरेंगी, क्योंकि युवा इस देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं। मधेपुरा में उपद्रवियों ने भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ कर डाली है, आग लगा डाली है। इसके अलावा बिहार के जिलों में, केवल बिहार ही नहीं, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में प्रदर्शन का दौर जारी है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि अफवाह ना फैले, खबरें ना फैलें। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड फौजी हैं, महीनों से आंदोलन कर रहे थे। राज्य में नियम है, यह ट्वीट किया अनुराग धावरिया ने, जो आवाज उठा रहे हैं। हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है, हर जगह। तो वहीं किसान घाट पर आज मौन धारण किया है। हमारी प्रार्थना है कि सरकार युवा और जनता की भावनाओं का सम्मान करे। जैन सिंह बिश्नोई ने यह ट्वीट किया है। इसके अलावा एक नजर इस खबर पर भी डालिए। ब्रजेश राजपूत ने खबर शेयर की है। पिछले 3 सालों से युवा बेरोजगार SSCD की परीक्षा में अपने 7वें अन्याय की बात शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं, लेकिन उन पर कोई नजर नहीं डाल रहा, उनकी कोई सुन नहीं रहा। एक बात ये कहते हैं कि अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो तो आखिर कौन देखेगा, इसलिए हिंसक प्रदर्शन होता है। लेकिन हिंसा का प्रदर्शन करना कोई भी समाधान नहीं है। हिंसा के साथ प्रदर्शन कोई भी ना करे, बल्कि शांति से अपनी बात सरकार के सामने रखें। उसके बाद ही और क्या क्या ट्वीट हैं जरा ये देख लीजिए आप कि आखिर कौन कौन आवाज उठा रहा है। चारों तरफ आवाज उठ रही है। देश के युवा इसलिए आवाज उठा रहे हैं ताकि उनके भविष्य का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है। ठेके पर पत्रकार और गुलाम रखे जाते हैं, सेना के जवान नहीं, ये RJD से ट्वीट किया गया है। और इसके अलावा सारे बीजेपी नेता अग्निपथ योजना पर सफाई दे रहे हैं, इसके फायदे बता रहे हैं। जो फायदे बता रहे हैं, उन नेताओं के बच्चे कहां हैं, उन नेताओं के बच्चों को भारतीय सेना में क्यों नहीं भेज दिया जाता, उन नेताओं
वो नेता अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे? अगर उन्हें ये योजना इतनी लाभार्थी लग रही है, इतनी फायदेमंद लग रही है, तो कहां है बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, बड़े बड़े वकील, जज, बिजनेसमैन? उन सभी के बच्चों को इसमें भर्ती कराना चाहिए। ओडिशा के बालासोर के धनंजय मोहंती सेना की तैयारी कर रहे थे और लिखित परीक्षा के इंतजार में थे, लेकिन बुधवार की रात फांसी लगाकर उन्होंने जान दे दी। पिता का आरोप है कि अग्निपथ योजना की वजह से सेना में भर्ती की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ऐसे में निराश होकर बेटे ने फांसी लगा ली। बहुत ही बड़ी खबर है। ओडिशा के बालासोर के धनंजय मोहंती ने, भादोई वल्ला ने यह खबर शेयर की है और वाकई झकझोर देने वाली खबर है कि अभी ये योजना लागू भी नहीं हुई और उससे पहले एक युवा ने अपनी जान दे दी है। वो युवाओं का वीडियो वायरल हो रहा है जो बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सीना ठोक के मांग कर रहे हैं कि आखिर हमें हमारा हक दो, ये 4 साल की ठेकेदारी हमें नहीं चाहिए, या तो हमें हमारी नौकरी दो या फिर हम आपको अपनी जान दे देंगे। देश के युवा हैं, 20-20 साल के, 22-22 साल के युवा, वीडियो वायरल हो रहा है और कह रहे हैं कि अगर पहले सरकार नारा देती थी 1 रैंक 1 पेंशन और अब कहती है नो रैंक नो पेंशन, इससे यही साबित होता है कि सरकार को अगर पेंशन काटनी है तो काटे उन नेताओं की, मंत्रियों की, जो एमपी एमएलए सांसद बनते हैं और उसके बाद उनकी पेंशनें चलती रहती हैं। यहां हम 20,000 कमा रहे हैं, हमारी पेंशन काटने से क्या होगा? वो कहते हैं कि क्या पता इन नेताओं को, ये एसी वाले कमरों में बैठे रहते हैं। जरा अगर देखे गांवों में धूप में किस तरह से हमारे माँ बाप हमें मेहनत करके हमें पढ़ाई लिखाई कराते हैं, हमारा गुजारा होता है और उसके बाद हम तैयारी करते हैं सेना में जाने की ताकि हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। लेकिन नहीं, सरकार को यह रास नहीं आ रहा। सरकार चाहती है कि इसमें से भी कटौती की जाए और इनका भविष्य ना जाने अधर में लटका दिया है। 4 साल के बाद हमारा क्या होगा ये। इसके अलावा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहते हैं, कल जब कुछ और बिक रहा था तो हम रोक ना पाए, अब अकेले सेना की भर्ती को ठेके पर करने को कैसे रोक लेंगे? बहुत आवाजें उठ रही हैं। इसके अलावा अनिल महाजन कहते हैं कि अमित शाह का बेटा तो बिना अनुभव के ही बीसीसीआई का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन सालों तैयारी करने के बाद भी पढ़ा लिखा युवा 4 साल से ज्यादा आर्मी की नौकरी नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा सवाल दागा है अनिल महाजन ने, और इन्होंने सुधीर चौधरी का नाम लेते हुए कहा है, उनको रिप्लाई किया है कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन सकता है बिना पढ़े लिखे, और 4 साल का युवा जो पढ़ लिख कर वो पूरी जिंदगी आर्मी ज्वाइन क्यों नहीं कर सकता, आर्मी में सेना का जवान क्यों नहीं बन सकता। जाहिर है कि इस मामले में मीडिया की चुप्पी तो दिख ही रही है और इसके अलावा मीडिया कुछ बोलने को तैयार नहीं है, इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। सवाल है देश की जनता से कि आखिर आप बताइए कि आज आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आज आप सरकार से क्या सवाल करेंगे। हिंसा वाला प्रदर्शन ना करें, आवाज़ उठानी है, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को घेरा जाए। इसके अलावा एक जाते जाते और खबर बता दूं, आज पीएम मोदी अपनी माता जी से मिलने गए हैं जिनका आज बर्थडे है, लेकिन सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिर उन माओं के बारे में भी सोचें जिनके लाल सड़कों पर हैं, और पीएम मोदी उन पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।